मित्रों, जिंदगी में कई बार ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया है, मगर गीता में लिखा है, निराश मत होना। कमजोर वक्त होता है, इंसान नहीं। और याद रखो, जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनकी हार भी एक मिसाल बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे जज्बातों से खेले तो यह बात हमेशा याद रखना, हर घाव, हर आंसू, हर दर्द एक मकसद के साथ आता है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान होगा। जिसने तुम्हें आज रुलाया है वह चैन की नींद नहीं सो पाएगा। यह कर्म का अटूट विधान है। खुद को बिखरने मत देना, रुको नहीं, क्योंकि हर बिखरा हुआ कण यदि संकल्प की ऊर्जा से जुड़ जाए तो पर्वत बन सकता है। क्योंकि ईश्वर हर दर्द की कहानी सुनते हैं। वे मौन रहकर भी सब समझते हैं। लोग तो बस तमाशा देखने आते हैं। उनकी बातों और विचारों से अपने मन को मैला मत करना, मगर सहना सिर्फ तुम्हारा काम होता है और इसी सहनशीलता में तुम्हारी शक्ति छिपी है। यही तुम्हें रूपांतरित करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज की इस भक्ति यात्रा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब भी कोई आपका दिल दुखाए तो क्या करना चाहिए। जीवन के इस सफर में, इस विकट परिस्थिति में कैसे हम खुद को मजबूत बनाएं, कैसे अपने आत्मबल को इतना ऊंचा उठाएं कि कोई भी नकारात्मकता हमें छू भी न पाए। प्रिय भक्तों, पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भागवत गीता में छुपा हुआ है। जैसे सागर में मोती छिपे होते हैं, बस गोता लगाने वाले की आवश्यकता होती है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भागवत गीता में मिलेगा। हर उलझन का समाधान, हर निराशा की औषधि। जिसने भी गीता का ज्ञान समझ लिया, जिसने उसे अपने आचरण में उतार लिया, वह जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। जैसे कुशल नाविक भयंकर तूफान में भी अपनी नौका को सुरक्षित किनारे ले आता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट, सभी पीड़ाएं, सभी संताप ऐसे दूर हों जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति, आपकी यह श्रद्धा हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी, इसे और भी ऊर्जावान करेगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें, हर नए ज्ञान प्रकाश से आलोकित हो सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। उस ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम पर हंसते हैं, जो तुम्हारी पीड़ा पर उपहास करते हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने खामोश खड़े होंगे और गर्व से तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी सफलता पर आश्चर्यचकित होंगे। समय सबको जवाब देता है, समय हर घाव भरता है, लेकिन समय से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, समय से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। अगर तुम अकेले चल रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हारा कोई साथी नहीं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य को सबसे पहले पहचान चुके हो और उस ओर बढ़ने का साहस तुमने अकेले ही जुटा लिया है। हालात चाहे जैसे भी हों, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, अगर इरादे सच्चे हों, अगर संकल्प में दृढ़ता हो, तो कोई तूफान तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता, कोई बाधा तुम्हें डिगा नहीं सकती। लोग क्या सोचेंगे, यह सोचकर खुद को मत रोको, अपने कदमों को पीछे मत खींचो। यह विचार एक अदृश्य जंजीर है जो तुम्हारी प्रगति को बांध देती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया का काम ही कहना है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम अपनी क्षमताओं को कितना पहचानते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया, अगर तुमने अपने मन में पराजय स्वीकार कर ली, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीत तक नहीं पहुंचा सकती।
कोई भी सहायता तुम्हारे काम नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने मन में ठान लिया कि तुम्हें हर हाल में जीतना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें हार नहीं दिला सकती, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। जीत और हार महज दो शब्द नहीं है, ये तो सोच की दिशा होती है, ये तो दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगर मान लिया कि हार गए तो हार पक्की है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और अगर ठान लिया कि जीतना है तो जीत कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संकल्प में अपरिमित शक्ति होती है। कमजोर लोग थकते ही रुक जाते हैं, थोड़ी सी बाधा आने पर अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जो अपने जज्बे से जिंदा रहते हैं, जिनके भीतर आत्मविश्वास की लौ जलती रहती है, वे तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना आ जाए, जब तक सफलता उनका वर्ण न कर ले। मुश्किलों से मत घबराओ, क्योंकि यही मुश्किलें एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगी। यही वह कहानी होगी जो लोग सुनना चाहेंगे, यही वह अनुभव होगा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। कैसे तुम टूटे नहीं जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा था, कैसे तुम रुके नहीं जब हर कोई तुम्हें रुक जाने की सलाह दे रहा था, और कैसे तुमने खुद को अपनी सोच से भी ऊपर उठा लिया, अपनी सीमाओं को लांघकर असीम आकाश में उड़ान भरी। कई बार लगेगा अब और नहीं हो पाएगा, अब सारी शक्ति समाप्त हो गई है, अब थक गए हो, पूरी तरह से निचुड़ गए हो। पर असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है, जब तुम अपनी अंतिम सीमा पर खड़े होते हो। जो रातें आज तुम्हें आंसुओं में डुबो रही हैं, जो एकांत तुम्हें काट खाने को दौड़ता है, वही रातें कल तुम्हारी नई शुरुआत का सूरज बनेगी। वही एकांत तुम्हें आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाएगा। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। और जितना गहरा अंधेरा होगा, उतना ही तेज चमकेगा तुम्हारा उजाला, उतनी ही प्रखर होगी तुम्हारी सफलता की आभा, जो कहता है कि हां, मैंने सब खो दिया, मेरा सर्वस्व लुट गया, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। मेरे भीतर विश्वास का एक दीपक अब भी टिमटिमा रहा है। वही सबसे बड़ा विजेता होता है। यही उम्मीद है जो इंसान को जिंदा रखती है। यही आशा की किरण उसे घोर निराशा में भी मार्ग दिखाती है। यही उम्मीद मजबूत बनाती है और आखिर में जीत दिलाती है, क्योंकि उम्मीद परमात्मा का ही एक रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के एहसान पर जीना मत सीखो, किसी की दया पर आश्रित मत रहो। खुद को इतना मजबूत बना लो, अपने भीतर इतनी क्षमता विकसित कर लो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े, तुम आत्मनिर्भर बन सको। यह वक्त तुम्हें आजमाएगा, तुम्हें विभिन्न कसौटियों पर कसेगा। यह तुम्हें गिराएगा, तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें तोड़ेगा भी, तुम्हारी सहन शक्ति की पराकाष्ठा तक परीक्षा लेगा। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अगर तुमने धैर्य नहीं खोया, अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौट आएगा, ब्याज समेत लौट आएगा, तुम्हारे हर आंसू का मोल चुकाएगा। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है, जब पीड़ा असहनीय हो जाती है, तब आत्मा बोलने लगती है, तब भीतर का मौन मुखर हो उठता है। और जब आत्मा बोलती है, तब पूरी दुनिया सुनने को मजबूर होती है। तब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा अनुभव बोलता है। उन चीजों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी रफ्तार को धीमा करती है, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाती है, चाहे वे व्यसन हो, बुरे विचार हो या नकारात्मक लोग हों। खुद को इतना ऊंचा उठाओ, अपने चरित्र को इतना निर्मल बनाओ, अपने ज्ञान को इतना विस्तृत करो कि डर भी तुम्हारे सामने सर झुका दे, भय भी तुमसे भयभीत हो। यह अकेलापन, यह दर्द, यह संघर्ष, यह तुम्हारी यात्रा के अनिवार्य पड़ाव हैं। यह तुम्हारे हथियार हैं, इन्हें शत्रु मत समझो, इनसे दूर मत भागो, इनका सामना करो। जिस दिन तुमने इन्हें गले लगाया, जिस दिन तुमने इन्हें स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुमने अपनी तकदीर को खुद लिखना शुरू कर दिया, अपने भाग्य का नवनिर्माण प्रारंभ कर दिया। अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, अपने प्रयासों का ढिंढोरा मत पीटो, बस समय आने दो। धैर्य के साथ अपने कर्म में लगे रहो। पूरी दुनिया खुद तुम्हारा नाम दोहराएगी, तुम्हारी सफलता की गाथा गाएगी। याद रखो,
हर 2 मिनट की तालियों के पीछे बरसों की मेहनत होती है। अनगिनत रातों का जागरण होता है, अनगिनत कष्टों का मौन सहना होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का एक समंदर छिपा होता है जिसे दुनिया नहीं देख पाती। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह अकाट्य सत्य है। निष्काम कर्म का सिद्धांत, लेकिन साथ में यह भी सच्चाई है कि जब कर्म पूरे इरादे से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से किया जाए तो फल वक्त से पहले तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों ना हो। अगर तुम लगातार अपने कर्म करते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, तो समय खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। प्रकृति स्वयं तुम्हारी सहायक बन जाएगी। यह वही समय है जो आज तुम्हें परख रहा है, जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, और कल यही समय तुम्हें इनाम भी देगा, तुम्हारे पुरुषार्थ का प्रतिफल भी देगा। हर उस चीज में पूरी मेहनत लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के करीब ले जाती है। हर उस प्रयास में अपना सर्वस्व झोंक दो जो तुम्हारे सपनों को साकार करने में सहायक हो। जिस काम में पसीना ना बहा हो, जिसमें तुमने अपना रक्त और स्वेद न लगाया हो, उसकी चमक भी टिकाऊ नहीं होती। वह सफलता क्षणभंगुर होती है। जो लोग अपनी रगों में खून से ज्यादा जुनून लेकर चलते हैं, जिनके हृदय में अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा और दीवानगी होती है, वही लोग इतिहास में अपनी छाप छोड़ते हैं, वही प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। आज अगर तुम गिर भी जाओ, अगर तुम्हें असफलता का स्वाद भी चखना पड़े, तो सीखना मत छोड़ना, निराश होकर बैठ मत जाना। क्योंकि गिरना हार नहीं, गिरना अंत नहीं, बल्कि यह सीखने और लड़ने की पहली सीढ़ी होती है। यह अनुभव का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। जो इंसान अपने बुरे समय में भी, घोर संकट में भी कर्म से जुड़ा रहता है, अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता, उसके लिए बुरा समय भी एक अवसर बन जाता है, एक चुनौती बन जाता है, जिसे पार करके वह और भी निखर जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून है, जब तक तुम्हारे भीतर वह आग जल रही है, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती, कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। और जब अंदर से भी टूट जाओ, जब लगे कि अब सब समाप्त हो गया, तब भी मुस्कुराना मत छोड़ो। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास की आभा बनाए रखो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, वही तुम्हारी अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो सबसे अलग चलता है, जो लीक से हटकर अपना मार्ग बनाता है, जो भीड़ से नहीं डरता, जो अकेले चलने का साहस रखता है, जो ठोकरें खाकर भी दोबारा चलने का हौसला रखता है, वही इतिहास रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें आज लोग नजरअंदाज करते हैं, जिन्हें आज समाज उपेक्षित समझता है, वही कल सबकी नजरों का केंद्र बनते हैं, वही आकर्षण का बिंदु बनते हैं, यदि वे अपने मार्ग पर अडिग रहें। जिसे आज कोई समझ नहीं पाया, जिसके विचारों को आज कोई महत्व नहीं दे रहा, उसे ही एक दिन दुनिया समझने की कोशिश करेगी, उसके सिद्धांतों का अध्ययन करेगी। आज भले ही तुम टूटे हो, बिखरे हुए महसूस कर रहे हो, मगर कल तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी सफलता सबकी सोच से ऊपर होगी, उनकी कल्पना से भी परे होगी। इसलिए जब कोई दिल दुखाए, जब कोई तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो गुस्से से नहीं, क्रोध से नहीं, बल्कि मुस्कान से जवाब दो। अपनी सहनशीलता और धैर्य से उसे निरुत्तर कर दो, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो। यह शरीर नश्वर है, मगर अंदर आग जैसी शक्ति है, आत्मा की असीम ऊर्जा है। जब यह आग जलेगी, जब तुम्हारे भीतर का ज्ञान और संकल्प प्रज्वलित होगा, तो वही लोग जलेंगे ईर्ष्या की अग्नि में, जिन्होंने तुम्हें कभी दर्द दिया था, जिन्होंने तुम्हें कभी कष्ट पहुंचाया था। रोना छोड़ दो, आंसू बहाना बंद करो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं आए हो, तुम इस जीवन संग्राम में पराजित होने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तेरे नसीब में वह दिन लिखा है, तेरी तकदीर में वह स्वर्णिम क्षण अंकित है, जब तू उन्हीं राहों पर शान से चलेगा, उन्हीं पथों पर गर्व से विचरण करेगा, जहां आज तुझे ठोकरें मिल रही हैं।
जहां आज तुझे अपमान सहना पड़ रहा है। उम्मीद को जिंदा रखो, आशा का दामन थामे रहो, क्योंकि यही वो रोशनी है जो घने अंधेरे में रास्ता दिखाती है। यही वह संबल है जो निराशा के क्षणों में भी तुम्हें थामे रखती है। जिन राहों ने आज तुम्हें गिराया है, जिन अनुभवों ने आज तुम्हें चोट पहुंचाई है, कल वही रास्ते, वही अनुभव तुम्हारे नक्शे एकदम से रोशन होंगे, तुम्हारे मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। हर जीत के पीछे, हर सफलता के पीछे न जाने कितनी नींदों की कुर्बानी होती है, कितने सुखों का त्याग होता है, कितनी इच्छाओं का दमन होता है। अगर रास्ता कठिन लगे, अगर मार्ग दुर्गम प्रतीत हो, तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, क्योंकि साधारण मार्ग पर चलकर कोई असाधारण उपलब्धि हासिल नहीं होती। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, तो मुस्कुराकर कहना, देखते रहो, समय इसका उत्तर देगा। क्योंकि मेरे इरादे अब चट्टान से टकराने वाले हैं, मेरे संकल्प अब पर्वत को भी हिलाने की क्षमता रखते हैं। और जब इरादे बदलते हैं, जब संकल्प दृढ़ होता है, तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है, भाग्य भी तुम्हारे पुरुषार्थ के आगे नतमस्तक हो जाता है। जो मन से हार गया, जिसने अपने अंतर्मन में पराजय स्वीकार कर ली, उसका कोई भी युद्ध नहीं बचता, वह हर मोर्चे पर विफल होता है। और जो मन से जीत गया, जिसने अपने आत्मविश्वास को सर्वोपरि रखा, उसके लिए हर युद्ध छोटा पड़ जाता है, हर चुनौती बौनी लगने लगती है। जो इंसान टूटा है, बिखरा है, जिसने अनेक आघात सहे हैं, फिर भी मुस्कुरा रहा है, वह कोई आम इंसान नहीं, वह एक योद्धा है, जीवन का सच्चा सेनानी है। क्योंकि यह मुस्कान नहीं, यह एक हथियार है, यह उसके अदम्य साहस का प्रतीक है। उस दर्द से पैदा हुआ जिसे झेलकर अक्सर लोग हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दर्द को पहनकर चलते हैं, उसे अपनी शक्ति बना लेते हैं, और वही लोग एक दिन दुनिया की नजरों में मिसाल बनते हैं, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जिंदगी हमेशा वह नहीं देती जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, जिसकी तुम कामना करते हो। वह देती है जिसके तुम काबिल हो, जिसके तुम योग्य हो। और यह काबिलियत, यह योग्यता ना किसी डिग्री से आती है, न बड़े बड़े भाषणों से। यह आती है ठोकर खाने से, गिरने से, हारने से, अकेले चलने से, अनुभवों की भट्टी में तपकर। मुश्किलें सबके हिस्से बराबर आती हैं, कोई भी इनसे अछूता नहीं रहता। फर्क बस सोच का होता है, दृष्टिकोण का होता है। कोई उन्हें बोझ समझकर रुक जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कोई उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है, उन्हें अवसर में परिवर्तित कर देता है। अभिमन्यु की बात याद रखो, जिसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस तो दिखाया, परंतु बाहर निकलने की कला से अनभिज्ञ रहा। हिम्मत से हार जाना, संघर्ष करते हुए पराजित होना स्वीकार्य है, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, कभी अपने हौसले को पस्त मत होने देना। क्योंकि जब तुम हिम्मत छोड़ते हो, तब सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, तुम खुद को खो देते हो, अपने अस्तित्व को नकार देते हो। हर किसी को ठोकरें लगती हैं, जीवन का यह एक अनिवार्य अंग है। लेकिन कुछ लोग गिरते हैं और वहीं पड़े रहते हैं, अपनी नियति को कोसते रहते हैं। और कुछ उन्हीं ठोकरों से खड़े होकर, उनसे सबक सीखकर इतिहास बना देते हैं, एक नया अध्याय लिख देते हैं। और जो सफलता ठोकरों के बाद मिलती है, जो विजय संघर्षों के उपरांत प्राप्त होती है, उसका स्वाद ही सबसे अलग होता है, उसका आनंद ही अनुपम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कभी रास्ते से लौटने का मन हो, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना असंभव है, तो बस एक बात याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा सफर है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पा लिया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है, जिसके लिए तुमने इतना परिश्रम किया है। अगर बार बार हार मिल रही है, अगर असफलताएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो घबराओ मत, निराश मत हो। समझो, तुम जीत के सबसे करीब हो, तुम्हारी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। क्योंकि जैसे तूफान से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, जैसे घनघोर वर्षा से पूर्व बादल गरजते हैं, वैसे ही हार तुम्हें तुम्हारी जीत की ओर धकेलती है, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है।
हर किसी को चुनौतियां मिलती हैं, जीवन में बाधाएं आती ही हैं, लेकिन रुक जाने से वह और बड़ी हो जाती है, उनका आकार और विकराल हो जाता है। जो हालात से लड़ता है, जो परिस्थितियों का डटकर सामना करता है, वह हर दिन खुद को नए रूप में जन्म देता है, अपने व्यक्तित्व को और निखारता है। कभी जरा सी ठोकर लगे तो लोग चप्पल को दोष दे देते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय बाहरी वस्तुओं पर आरोप मढ़ देते हैं। यही दुनिया है, यही संसार की रीति है। तपती धूप में तन्हा जलाया भी हमें और इल्जाम भी हम पर ही लगाया, यह अक्सर होता है। लेकिन जिसने सब कुछ सह लिया, जिसने हर अपमान, हर कष्ट को धैर्यपूर्वक सहन किया, वो एक दिन उन्हीं जुबानों पर इज्जत बनकर बस जाता है। वही लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। अगर दर्द छुपाना सीख गए, अपनी पीड़ा को हर किसी के सामने व्यक्त करना बंद कर दिया, तो जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता। हर बात हर किसी को मत बताया करो। अपने मन की व्यथा हर एक से मत कहो। दुनिया पूछती नहीं, बस हंसती है। तुम्हारे दुख में आनंद खोजती है। जिसने अपने दर्द को हथियार बना लिया, जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लिया, उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। वह अजेय बन जाता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, पुरुषार्थ से संवरती है, सोचते रहने से नहीं, केवल कल्पनाओं में खोए रहने से नहीं। जो चीज कमाई जा सकती है, जो वस्तु परिश्रम से प्राप्त की जा सकती है, उसे मांगो मत। उसके लिए किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। मांगने से सिर्फ निगाहें झुकती हैं, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। मिलता तो चुपचाप जलने वालों को है, जो हर दिन खुद को आग में तपाते हैं, जो निरंतर साधना करते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, जो सपनों के टूटने के बाद भी, आशाओं के बिखर जाने के बाद भी नए सपने देखने की हिम्मत रखता है। वही असली जिंदा इंसान होता है, वही जीवन का सच्चा साधक होता है। एक बार नहीं, 1000 बार गिरो, असंख्य बार असफल हो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो, एक नए संकल्प के साथ खड़े हो। झुकना कमजोरी नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार ढलना विवशता नहीं, बुद्धिमानी है। दरवाजा छोटा हो तो झुकना ही पड़ता है, अन्यथा सिर टकराएगा। और जो झुक कर आता है, जो विनम्रता धारण करता है, वही अपना होता है, वही दिलों में जगह बनाता है। घमंड मत पालो, अहंकार का त्याग करो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से कोई सुबह नहीं होगी, जहां तुम्हारा सारा दर्प, सारा अभिमान धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा इंसान बनने के लिए, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करने के लिए कपड़े नहीं सोच बदलनी पड़ती है, बाहरी आवरण नहीं आंतरिक विचार बदलने पड़ते हैं। रंग रूप मिट जाता है, सौंदर्य क्षण भंगुर है, बाकी रहता है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा सच, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी अदम्य इच्छा शक्ति। याद रखो, जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी बाहर से लगती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं जितनी अंदर से डर लगती है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले, इस गहन विचार को आत्मसात करने से पहले आपसे एक विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे, अगर यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप हमारी ज्ञान गंगा से जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसका संदेश सबसे पहले आपको मिले। तुझे कोई समझे या ना समझे, कोई तुम्हारा मूल्यांकन करे या ना करे, कोई साथ चले या ना चले, कोई तुम्हारा समर्थन करे या ना करे, मगर जब तक तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता रहेगा, जब तक तू अपने अंतर्मन के निर्देशों का पालन करता रहेगा, तब तक तू कभी रास्ता नहीं भटकेगा, कभी दिग्भ्रमित नहीं होगा। दुनिया तेरे कपड़ों से नहीं, तेरे बाहरी ठाट बाट से नहीं, तेरे कर्मों से तुझे याद रखेगी, तेरे कार्यों से तेरा मूल्यांकन करेगी। तू क्या पहनता है यह नहीं, तू क्या सोचता है और क्या करता है, यही तेरी पहचान बनेगा, यही तेरा वास्तविक परिचय होगा।
लोग तुझे गिरते देखेंगे, हंसेंगे भी, तुम्हारी विफलताओं पर व्यंग्य भी करेंगे, मगर जब तू फिर से उठेगा दूने उत्साह और संकल्प के साथ और उनसे आगे निकल जाएगा, उनकी कल्पनाओं से भी परे सफलता प्राप्त करेगा, तब वही लोग तेरे नाम की मिसाल देंगे, तेरी कहानी सुनाएंगे। कभी भी यह मत सोच कि तू अकेला है, कि तेरा कोई सहायक नहीं, क्योंकि जब तक तू चल रहा है, जब तक तू कर्म पथ पर अग्रसर है, तब तक तेरे साथ ईश्वर चल रहा है। अदृश्य रूप में वह परम पिता परमात्मा तेरी सहायता कर रहा है, और ईश्वर उसके साथ हमेशा होता है जो खुद से हार नहीं मानता, जो अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं देता। जब सब दरवाजे बंद लगे, जब हर दिशा में अंधकार ही अंधकार प्रतीत हो, तो एक बार खुद की आंखों में झांक कर देख, अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान। तेरे अंदर जो आग जल रही है, जो संकल्प की ज्वाला धधक रही है, वह किसी दरवाजे की मोहताज नहीं, वह किसी बाधा से रुकने वाली नहीं। तेरा हौसला अगर सच्चा है, तेरा इरादा यदि नेक है, तो तू वक्त को भी झुका सकता है, परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। तू वह तूफान है जिसे रोकने की कोशिश में कई तूफान खुद थम जाते हैं। तेरी अदम्य इच्छा शक्ति के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं नतमस्तक हो जाती हैं। तू खुद चल पड़े तो रास्ते भी तेरे कदमों में बिछ जाते हैं, प्रकृति भी तेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। तू थमे तो वक्त भी ठहर जाता है, तेरी निष्क्रियता से प्रगति रुक जाती है। तेरा फैसला ही तेरी दिशा तय करता है, और तेरी जिद ही तेरी मंजिल बनाती है। तेरा अटूट संकल्प ही तुझे लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए मत रुक, मत झुक, निरंतर आगे बढ़ता चल। हर चोट तेरी ढाल है, हर अनुभव तुझे मजबूत बनाता है, हर आंसू तेरा तेज है, तेरी भावनाओं को परिष्कृत करता है, और तेरी हर हार एक सीढ़ी है उस शिखर की जहां से तू पूरी दुनिया को दिखा सके कि मैं टूटा नहीं, मैं बिखरा नहीं, मैं तो बना हूं, और भी सशक्त होकर, और भी दृढ़ होकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेला चलता है उसे रास्ते डराते हैं, मार्ग की बाधाएं उसे भयभीत करती हैं, लेकिन जब वह अपने इरादों से चलता है, जब उसका संकल्प दृढ़ होता है, तो रास्ते उसे सलाम करते हैं, मार्ग स्वयं उसके लिए सुगम हो जाते हैं। दुनिया क्या सोचेगी, यह सोचकर मत रुको। इस निरर्थक चिंता में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। खुद से पूछो, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है। फिर देखना, हर मुश्किल आसान लगने लगेगी, हर बाधा छोटी प्रतीत होगी। अगर तू खुद को जान गया, अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान गया, तो पूरी दुनिया तुझसे कुछ सीखने लगेगी। तू दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान वो होती है जो भीड़ से अलग हो और साफ हो, जो मौलिक हो और स्पष्ट हो। जो दर्द देता है वही निखारता है, जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जो गिराता है वही सिखाता है, हर ठोकर एक नया सबक देती है। तू बस चलते रह, अपने कर्म पथ पर अविराम अग्रसर रह, क्योंकि जो आज तुझ पर हंसते हैं, जो आज तेरी उपेक्षा करते हैं, कल तेरे नाम से तालियां बजाएंगे, तेरी सफलता पर गर्व करेंगे। समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें जोड़ने आती है। तुम्हारे बिखरे हुए आत्मविश्वास को, तुम्हारी खंडित इच्छा शक्ति को पुनः संगठित करने आती है। यह सोच का फर्क है कि तुम उसे चुनौती समझते हो या प्रहार, अवसर मानते हो या बाधा। अगर हार ना मानी जाए, अगर अंत तक संघर्ष किया जाए और खुद से छल ना किया जाए, अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहा जाए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाबी से रोक नहीं सकती। कोई शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से विचलित नहीं कर सकती। अकेले चलना कठिन होता है, मार्ग कंटकाकीर्ण और सुनसान लग सकता है, लेकिन अकेले चलकर जो पहुंचे, जो अपने दम पर अपनी मंजिल प्राप्त करे, वही दूसरों का रास्ता बनाता है, वही भावी पीढ़ियों के लिए पथ प्रदर्शक बनता है। व्यक्ति वही बुद्धिमान है जो न जीवित का शोक करता है न मृत का, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत। क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल यात्रा करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में।
अपने कर्मों के अनुसार। श्री कृष्ण कहते हैं, मजाक में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, हंसी ठिठोली में कई गंभीर बातें उद्घाटित हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी वही मजाक दिल की सबसे सच्ची बात होती है, वही अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होती है, और वही हंसी जिसे तुम नजरअंदाज कर देते हो, जिसे तुम सामान्य समझते हो, किसी टूटे हुए दिल का पर्दा हो सकती है, किसी गहरे घाव को छिपाने का आवरण हो सकती है। हर काम से पहले, हर महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व एक पल रुककर भगवान को याद करना, उस परम शक्ति का स्मरण करना, क्योंकि जो कार्य ईश्वर को स्वीकार नहीं, जो कर्म धर्म और नीति के विरुद्ध है, वह तुम्हारी आत्मा को भी चैन नहीं देगा, वह तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अभी टूटा नहीं है, तू तो बस आकार ले रहा है, जैसे मिट्टी घड़े में बदलने से पहले चाक पर घूमती है, विभिन्न आकारों से गुजरती है, थपकियां सहती हैं। जब इंसान की नीयत साफ हो, उसके इरादे पवित्र हों और इरादा मजबूत हो, संकल्प में दृढ़ता हो, तो रास्ते नहीं ढूंढने पड़ते, मार्ग स्वयं में प्रशस्त हो जाते हैं, रास्ते खुद तेरे लिए बनते हैं, साधन स्वयं जुट जाते हैं, मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं, वह खुद तुझ तक चलकर आती है, जैसे नदी स्वयं सागर की ओर प्रवाहित होती है। पर शर्त यह है कि तू चलता रहे, निरंतर प्रयास करता रहे, अपने पुरुषार्थ में कोई कमी ना आने दे। दुनिया कहती है कि सिग्नेचर और नेचर अर्थात हस्ताक्षर और स्वभाव नहीं बदलते, वे अपरिवर्तनीय होते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, एक चोट, बस एक चोट, जीवन का एक गहरा आघात सिग्नेचर को भी बदल देती है और नेचर को भी, हस्ताक्षर को भी और स्वभाव को भी। यह अनुभव की शक्ति है जो व्यक्तित्व को रूपांतरित कर सकती है। रब से मांगो, उस परमपिता परमात्मा से याचना करो, क्योंकि वह दे तो रहमत, उसकी कृपा बरसती है, ना दे तो किस्मत, उसमें भी कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। दुनिया से मत मांगो, मनुष्यों से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि वह दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी, आत्मग्लानि। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर टूटती हैं और पीड़ा देती हैं। उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से अपनी योग्यता सिद्ध कर दी, उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं होती, उसकी सफलता स्वयं बोलती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह उपदेश और कहानी पसंद आई होगी। यह ज्ञानवर्धक चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि यह अमृतवाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो पा सकें, हमारे भक्ति और ज्ञान के इस सफर में हमारे साथी बन सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अद्भुत विचारों के साथ, एक नई प्रेरणादायक गाथा के संग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।